नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है। सर, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन पहली सूची जो है वो आ गई है भाजपा की। और जो अभी कुछ दिन पहले पैसा बांटते हुए प्रवेश वर्मा साहब दिखाई दिए थे, वो उनको नई दिल्ली से उम्मीदवार बना दिया गया है अरविंद केजरीवाल के सामने। आप दिल्ली में मौजूद हैं, क्या कुछ दिख रहा है दिल्ली के अंदर माहौल? अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो ये विधानसभा चुनाव है वो पिछले विधानसभा चुनाव से कैसे अलग होने जा रहा है? क्योंकि उसमें ये पूछने का रेफरेंस में मैं बता दूं क्यों। जिस तरीके से एक तरफ प्रवेश वर्मा पैसा बांटते हुए साफ साफ दिखते हैं, तमाम टीवी चैनल्स दिखाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल साहब योजनाओं पे योजनाएं लेकर के सामने आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। तो कैसे अलग होने वाला है ये चुनाव दिल्ली का? देखिए राय साहब, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है दिल्ली के अंदर, एक चीज तो आप तय मान के चलिएगा कि बहुत जबरदस्त ब्लड बाथ होने वाला है दोनों पार्टियों के बीच में। ना तो आम आदमी पार्टी पीछे हटने को तैयार है और ना भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का आपने कल देखा होगा, मोदी जी ने कल एक तरीके से श्री गणेश कर दिया है। तमाम परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और वो सब जो टिपिकल उनका स्टाइल है, चुनाव की घोषणा से पहले वो करते हैं। लेकिन इस बार जो दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी बात राय साहब, दिल्ली सरकार का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुमत की सरकार को चौक कर रखा है पिछले 5 साल से, वो इस देश के अंदर एक नया लो है लोकतंत्र के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लेके आए पावर्स को लेकर के, जिस तरीके से एलजी हर तरीके से सरकार को प्रॉक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। सारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मोदी जी ने जिस तरीके की कल पहल की है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को आपदा कहा है, एक बात तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर बहुत जबरदस्त फाइट देने की कोशिश करेगी अपने टिपिकल ट्रेडिशनल स्टाइल में, और वो भी धनबल के आधार पर, अपने जो एलजी के दम पर, चुनाव आयोग के दम पर, जो जो एजेंसियों के जरिए जो जो वो काम करते हैं, उसके लिए उन्होंने कंप्लीट कवर कस ली है। और आपने बिल्कुल सही कहा इंट्रोडक्शन में, जो प्रवेश वर्मा जो काम करते हुए पकड़े गए, उसके बावजूद भी अगर वो चुनाव लड़ पाते हैं तो फिर इस देश में चुनाव कराने की जरूरत भी नहीं। फिर तो जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसको आप घोषित ही कर दो। वैसे ये तो एक नया लो था ना, कि जहां पर चुनाव आयोग बैठा हुआ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, एक पूर्व सांसद खुले आम ना केवल पैसे बांट रहा है, महिलाओं का सो कॉल्ड रजिस्ट्रेशन कर रहा है एक यूनिक वे में, और उनको कह रहा है कि पहले तो कहता है कि मैं अपने घर से दे रहा हूं और फिर कहता है कि बाद में भी जारी रखूंगा। तो क्या एजेंसियों का फर्ज नहीं बनता था कि उनकी आयकर रिटर्न वगैरह देख लेते, एक बार आके छापा मार के कितने पैसे रखे थे वो बरामद कर लेते। ये राय साहब छोटी घटना नहीं है। और दिल्ली में चुनाव आयोग की नाक के ठीक नीचे, विद इन पेरिफेरी ऑफ 2 किलोमीटर, एंड सेम इज द केस विद सुप्रीम कोर्ट। इसका अच्छा, एलजी का जो आप रोल पूरा देख रहे हैं लगातार, आपने कभी सुना है, एक दिन हमने पहले भी चर्चा की थी, कि कोई मुख्यमंत्री या किसी पार्टी का मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कोई कार्यक्रम की घोषणा करे, चुनाव के लिए कोई घोषणा करे, और उसी की सरकार की अफसरशाही प्रेस नोट छोड़िए, विज्ञापन जारी करके ऑफिशियल डिप्टी डायरेक्टर लेवल का आदमी या इस तरह के आदमी, वो अपनी सरकार की पॉलिसी को ना केवल नकार दें बल्कि लोगों को आगाह भी करें कि रजिस्ट्रेशन मत कराएं, अपना डेटा शेयर मत करें। ये इस देश में कभी सुना ही नहीं गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी रोड ब्लॉक्स वो कर सकते थे दिल्ली सरकार के, उसमें वो उन्होंने किए हैं। अब इसको देखने के दो तरीके हैं। ये जो रवैया है एंटी डेमोक्रेटिक तो है ही है बीजेपी का। बीजेपी क्या कहा करती, आपने तमाम चुनाव देखे होंगे, मदन लाल खुराना के टाइम में लेके, साहिब सिंह वर्मा के टाइम में लेके, और इवन सुषमा स्वराज के टाइम में, मुख्य मुद्दा क्या रहा है? जब बीजेपी चुनावी घोषणा करती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, और जब अपोजिशन में होती है तो जो दर्जा जितना है उसको भी छीनने का काम कर दिया। आप ये बताइए कि अगर दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर की बजाय अगर एलजी को रिपोर्ट करेगी तो चीफ मिनिस्टर का अधिकार क्या रह गया फिर चुने हुए चीफ मिनिस्टर का? और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने तब के आदेश में कही भी थी। उसके बावजूद जिस तरीके से नया अध्यादेश लेके आए, कानून बना के लाए, और दिल्ली की सरकार को फिर पंगु कर दिया गया। तो अब इसमें समस्या क्या है? देखिए, मोदी जी कल खुलकर मैदान में आ गए हैं अपने टिपिकल स्टाइल के अंदर। यहां उनका सबसे बड़ा कष्ट जो है ना, असलियत जो ग्राउंड पे आप फील करेंगे, मैं दिल्ली में ही बैठा हुआ इस समय वसंत कुंज में, उनके पास सबसे बड़ा संकट पिछले 2 चुनाव का देख लीजिए, इस बार का देख लीजिए। सिंगल लार्जेस्ट प्रॉब्लम विद बीजेपी इज दे डोंट हैव एनी फेस।
उनके पास दिल्ली में चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री का, जो हर राज्य में वो करके चलते हैं जिस तरीके से, वो यहां पर चेहरा नहीं है। एक दूसरा, उनके पास नैरेटिव भी नहीं है। कल इन्होंने क्या किया है, कल जो बीपीएल के लिए जो घर बनाते हैं उसके कॉस्ट 25% कम कर दिए, तो उनका डीडीए बीजेपी के पास है तो कर दिया उसका, लेकिन वो घर तो 700 ही है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा लंबा छोड़ा। उधर से केजरीवाल जिस तरीके से महिलाओं के लिए 1100 फिर 2500 और वो सारी चीजें कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखनी पड़ेगी आपको, आपने मध्य प्रदेश में देखा, बीजेपी की सरकार ने लाडली बहना योजना आराम से लागू हुई, कोई समस्या नहीं थी, जबकि वहां बजट का संकट था, वहां वित्तीय घाटा भी था, कर्ज भी था स्टेट पे, बड़ी स्मूथली लागू कर दी उन्होंने। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को डेफर करवाया शेड्यूल से, नहीं तो हरियाणा के साथ होते, और उस बार 3 बार की अग्रिम किस्तें भी दिवाली के नाम पर, इसके नाम पर महिलाओं को नगद पैसे दिए गए जिस तरीके से उनके खातों में। तो दिल्ली की सरकार अगर वो कर देती तो क्या फर्क पड़ता था। इसका मतलब ये कि जो भाजपा करे वो तो ठीक है, और यहां एलजी उसको रोक देते हैं। और जब पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा करता है या आम आदमी पार्टी का कन्वीनर केजरीवाल घोषणा करता है तो उसी की ब्यूरोक्रेसी उसको नकार देती है। तो ये बीजेपी की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, आपको पता है केजरीवाल एक चीज के बड़े माहिर है, वो विक्टिम कार्ड बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, और हिंदुस्तान में 2 ऐसे नेता है। हेमंत सर, हम केजरीवाल की बात करेंगे, उससे पहले जरा प्रधानमंत्री वाली बात पूरी कर लें। प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, उन्होंने शुरुआत कर दी, उन्होंने कहा कि मैं भी शीश महल बनवा सकता हूं और फलाना ढिमका। प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सारी चीजें दिल्ली की जनता के हिसाब से, दिल्ली की जनता के सुनने के हिसाब से कितनी ठीक है कि प्रधानमंत्री जी शीश महल बनवा सकते थे? क्या प्रधानमंत्री जी ने बनवाया नहीं है? चाहे वो 7 कल्याण मार्ग की बात हो, लोक कल्याण मार्ग की, या फिर वो जहाज जिसमें वो आज की तारीख में शेयर कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से क्या बड़ा है केजरीवाल का शीश महल का मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि वो अपने अंदर तो कभी झांकते ही नहीं, और मोदी जी ने तो इस नैरेटिव को चैंपियन ही किया पूरे देश के अंदर। आज भी उनकी कितनी भी नीतियां आप उठा के देखिए, किसके प्रति है, सारी की सारी प्रो कॉर्पोरेट नीतियां हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से लेकर के कोई भी बात उठा लीजिए। और वो देखिए, इसमें एक बात में कोई शक नहीं, मैं भी इस बात का पक्ष हूं कि केजरीवाल ने जिस तरीके का मकान बनाया और जिस नैरेटिव के साथ वो राजनीति में आए थे, वो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं निश्चित तौर पर। एक तरफ आप आम आदमी क्लेम करते हैं, ऊपर से आप इतने बड़े बड़े घर और महल और शीश महल, टू दैट एक्सटेंट आई एग्री, लेकिन कहे कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मोदी जी का जो राजसी स्टाइल है, उनके मुंह से तो वो बात शोभा भी नहीं देती। उनका जो एक दिन का खर्चा है, अगर पूरे दिन का एवरेज भी मान लीजिए तो क्या है, नंबर 1। अच्छा, उनका शीश महल की तो बात छोड़ दीजिए, जो मोदी जी का नया घर बन रहा है उसकी कीमत बता देते मोदी जी जरा एक बार। उनके जहाज की कीमत बता देते, 8300 करोड़ के जहाज में घूमते हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल है, देखिए ये बात कोई गरीब आदमी कहे जिसका एक कनेक्ट हो उस तरीके से, तो वो तो बात समझ में आती है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी तो लेविश लाइफस्टाइल के हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में प्रतीक है। लेकिन ये बात सच है कि केजरीवाल ने ये ना समझी करके ये शीश महल वाली अपना विकेट कहीं ना कहीं वीक जरूर किया है। वो आम आदमी तो कम से कम नहीं दिखाई देते इस हरकत से। 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाले मोदी जी किसी तरह से आम आदमी नहीं है, लेकिन केजरीवाल की हरकत भी जो है उनको आम आदमियों से कहीं ले जाकर के दूर खड़ा कर रही है। इस मायने में भी ये चुनाव अलग है। एक चीज और सर, चाहे हम आम आदमी पार्टी को देखें, भारतीय जनता पार्टी को देखें या कांग्रेस पार्टी को देखें, कांग्रेस की भी खबर ये आ रही है कि कल वो घोषणाएं लेकर के आ रहे हैं। 5 महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें पहला जो बिंदु है वो महिलाओं को जो स्टाइपेंड अलग अलग नाम से जो मिल रहे हैं उसी के तहत वो भी आ रहा है। तो क्या दिल्ली चुनाव का इस बार का सबसे बड़ा फोकस महिलाएं ही हैं? महिलाओं को सारे सियासी दल टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जिसकी घोषणा बड़ी होगी महिलाएं उसके साथ जाएंगी? राय साहब, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो हकीकत ये है कि जिस राज्य के अंदर 15 साल तक शीला दीक्षित जैसी डायनेमिक लेडी जिसने पूरी दिल्ली की सूरत बदल दी, आपने कभी दिल्ली का जो आज डेवलपमेंट दिख रहा है ये सब कुछ शीला दीक्षित की देन है। उसके बाद मायावती, जो अपने क्या नाम है, केजरीवाल की सरकार ने, अगर विजे विज आप रिपोर्ट कार्ड मैच करेंगे तो दे जस्ट डोंट स्टैंड एनीवेयर विजे विज शीला दीक्षित। लेकिन कांग्रेस ने अपना सत्यानाश खुद किया, खुद कुल्हाड़ी पैरों पर जाके मारी। और वो क्या मारी? शीला दीक्षित जैसी स्टालवर्ट को किससे जलील करवाया कांग्रेस ने? अजय माकन जैसे लोगों से, जो कहीं एक सीट नहीं जीत सकते खुद के लिए, और आज भी वो कोषाध्यक्ष है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो लीडरशिप जो होनी चाहिए थी शीला दीक्षित के बाद की, वो जो कांग्रेस का एक टिपिकल स्टाइल है ना कि हर एक प्रदेश के अंदर अपना सत्यानाश खुद ही करना है, सो कॉल्ड महत्वाकांक्षी लीडर,
सो कॉल्ड हाईकमान के जो भी चंपू रहते हैं, हर एक प्रदेश में हालत है वो कांग्रेस की, कोई दिल्ली में अलग से नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में कांग्रेस के पास भी कोई चेहरा नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई चेहरा नहीं है, कोई नैरेटिव भी नहीं है, ग्रास रूट पे कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है। माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी शून्य पे खड़ी हो विधानसभा के चुनाव में, तो उससे आप कोई चमत्कार का इफेक्ट वो तो नहीं उम्मीद कर सकते। बीजेपी का सारा खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पे। लोकसभा के चुनाव में ये दिखा कि कांग्रेस मजबूत हुई है, और अगर कांग्रेस मजबूत हुई है तो क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उसको इसका कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है? नहीं, देखिए राय साहब, फर्क था उसमें। आप अगर देखेंगे, जब आप पिछले 2 बार का वो देखिए चुनाव, लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी का दोनों बार 7 में से 7 आई। उसके बावजूद भी 2015 में बीजेपी उसकी आम आदमी पार्टी की 70 में से 67 सीट आई, 67 आउट ऑफ 70। कारण क्या है? स्टेट के मुद्दे अलग है, सेंटर के मुद्दे अलग है। दिल्ली की जनता इस बात को भली भांति जान रही है। जब आपको दिल्ली की बात करते हो आप, तो दिल्ली में उनको फ्रीबीज चाहिए। दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका गरीब गुरबा और जो इस तरीके का, जो आम आदमी पार्टी का हार्ड कोर वोट बैंक बन चुका है। और इसी तरीके से आपने 2019 के चुनाव में देखा, 7 की 7 सीट बीजेपी को आई, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर जब विधानसभा का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सीट घटी लेकिन 62 आई। इस बार जो खेल है आम आदमी पार्टी का, उसको देखना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस क्या है। केजरीवाल की चिंता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की है। उसको 2 चीजों की चिंता है, या क्या मुस्लिम कांग्रेस की तरफ तो नहीं चला जाएगा? अगर मुस्लिम कांग्रेस की तरफ चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या कांग्रेस ज्यादा मजबूत तो नहीं, जैसे लोकसभा चुनाव में हमेशा कांग्रेस की वोट ज्यादा रहती है। कारण क्या है कि वो नेशनल पार्टी है, और मुख्य तौर पर मुख्य विपक्ष जो है, एक तरीके से आप बीजेपी से वो टकराते हैं कहने को, लेकिन विधानसभा में आते आते वो जीरो हो जाती है। इनकी चिंता, और बीजेपी के क्या है कि किसी तरीके से कांग्रेस के वोट बढ़ जाए, 5-4% अगर कांग्रेस वोट बढ़ा ले जाए तो बीजेपी की मौज है। अभी जो मैं, जब आपने कहा कि आज आपने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ दे रहा हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक सवाल और, आम आदमी पार्टी की चिंता कांग्रेस है, लेकिन भाजपा की चिंता भी तो कांग्रेस है कि अगर कांग्रेस बिल्कुल डाउन हो गई तो आम आदमी पार्टी के लिए प्लेइंग फील्ड जो है वो मजबूत हो जाएगी। अगर कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में आती है तो उससे फायदा भाजपा को होगा। तो आज की तारीख में भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, दोनों का फोकस जो है वो कांग्रेस के ऊपर है। बस वो अलग अलग हिसाब किताब लगा रहे हैं कि भाई एक लगा रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो, एक लगा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल गायब हो जाए। नहीं ऐसा, भाजपा की तो प्रॉब्लम, तो भाजपा का खेल क्या है कि कांग्रेस मजबूत होने में उसको फायदा होता है, इसलिए है डायरेक्ट कि वो वोट आम आदमी पार्टी की खाती है। वो कांग्रेस पार्टी का जो वोट है गरीब गुरबे का, वही तो आम आदमी पार्टी का वोट है। आम आदमी पार्टी के पास है कि उनके पास ग्रास रूट पे काडर है, उनके पास सरकार थी कहने को, लोगों को डे टू डे बेसिस पे छोटा मोटा जो भी मोबिलाइज करने का जो था, या स्कूल था, अस्पताल था, जो भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं, एक वो पक्ष है। तो बीजेपी को ये लगता है कि कांग्रेस अगर थोड़ी सी मजबूत हो जाए, 5-7% वोट बढ़ जाए, तो कांग्रेस को तो कोई बहुत प्लस नहीं हो जाना सीटों के हिसाब से, लेकिन वो आपके अंदर बढ़िया इफेक्टिव डेंट हो जाएगा। आज का जो, जब मैं यहाँ, आपने कहा कि इस मुद्दे पे बात करेंगे, तो मैंने 1-2 इनके टॉप लीडर्स जो हैं दोनों तरफ के, उनसे बात की अनऑफिशियली। मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या, उन्होंने सर्वे करवाए, सब पार्टियां सर्वे कराती है आजकल। तो लेटेस्ट सर्वे ये कहता है, आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे, कि वो आज की तारीख में 45 से 50 पे खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है जो दिल्ली की, उसका ये मानना है कि वो 20 से 30 सीटों के बीच में खड़े हुए हैं। ये लेटेस्ट उनका कल का जो सर्वे की उनकी फीडबैक है। अब केजरीवाल की समस्या दूसरी है, वो राय साहब आपके दर्शकों के लिए बड़ी जरूरी है। केजरीवाल के लिए दिल मांगे मोर वाली स्थिति है, और सिंपल एक कारण है, उसको ये पता है कि अगर डायरेक्ट फाइट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, जो बीजेपी की होगी, जो कि होनी है ही है, सच कांग्रेस नहीं है उस दौर में, तो अगर आम आदमी पार्टी की सीट 50 से नीचे रहती है, तो फिर आप समझ लीजिए ऑपरेशन लोटस ड्यू है, और वो किसी भी सूरत में सरकार को चलने नहीं देंगे तमाम तरह के। इसलिए उनकी कोशिश ये कि ये फिगर जो है 50 से ऊपर और 50 और 60 के बीच में कहीं ना कहीं इसको हमें लाना है, और इसके लिए उन्होंने ऑल आउट एफर्ट शुरू कर दिया है। देखिए आपको ध्यान होगा, आप हरियाणा के चुनाव का परिणाम देख के स्तब्ध रह गए थे सारा देश। आपने महाराष्ट्र में देखा, उसके बाद हमने उसका पोस्टमार्टम किया सबने मिलकर। क्या हुआ, हर एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एंटी बीजेपी वोट काटे गए, दोनों स्टेट्स के अंदर, और हर जगह करते हैं। और वो किसके थ्रू करते हैं? पन्ना प्रमुखों के जरिए, क्योंकि पन्ना प्रमुख को एक एक वोट का पता है अपनी इस गली में कि इसमें 60 वोट उसके जिम्मे है,
और वो सारा करता है। ना केवल एंटी बीजेपी के वोटों को एंटी बीजेपी वोटों को जो है उनको जोड़ा जाता है, और जो बीजेपी को जो आम आदमी पार्टी है उसका जो वोटर है उनको पता, उनके वोट काट दिए जाते हैं। ये केजरीवाल ने शुरू में ही इनकी बीमारी पकड़ ली थी, शाहदरा से लेकर के तमाम एरियाज के अंदर। तो ये उस ऑपरेशन को उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाए, और उसी का परिणाम है कि प्रवेश वर्मा सरेआम पैसे बांट रहे थे। अगर वो ऑपरेशन हो गया हो तो ओपन पैसे नहीं बटते, फिर चुनाव में पैसे बटते जो हमेशा से होते हैं। तो केजरीवाल ने कहीं ना कहीं इनकी वो स्कीम, क्योंकि केजरीवाल के पास देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, उनके पास एक लाभार्थी वर्ग बीजेपी से बड़ा है दिल्ली में, ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरीके से बिजली का, पानी का, स्कूल का, स्वास्थ्य का ये किया है, कहीं ना कहीं वोटर से उनकी बॉन्डिंग बीजेपी की तुलना में ज्यादा है जब दिल्ली चुनाव की आप बात करते हैं। यही उसका प्लस पॉइंट है, इसी के ऊपर वो बैंक करते हैं। दूसरा, जो मैं आपको पहले कह रहा था, हिंदुस्तान में दो नेता ऐसे हैं जो विक्टिम कार्ड के चैंपियन हैं, एक केजरीवाल और दूसरी ममता बनर्जी। वो उनके पास ग्रास रूट पे कार्डर्स भी हैं, स्ट्रक्चर भी है, साधन भी है, और लड़ने का जज्बा भी है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी आती है कहीं ना कहीं। तो वो उस मामले में इनके गुरु भी हैं और इनके साथी भी हैं। आप ये बताइए, कोई भी पार्टी मोहन भागवत को क्यों चिट्ठी लिखेगी? उससे थू भी हुई, ऐसी बात नहीं है। उससे केजरीवाल के सारे जो ढके हुए ढोल थे वो भी खुल गए, लेकिन हकीकत कुछ और भी है। उससे बीजेपी भी एक्सपोज हुई। उससे जो आरएसएस गली गली घर घरों में जाके घूमती है, उससे लोगों को एक मसाला मिला ना। क्या आप बताइए कि खरीद फरोख्त के आप पक्ष में है क्या? जिस तरीके से वोट काटे जाते हैं इसके पक्ष में है क्या? तो उन सवालों को लाइव भी कर दिया, कहीं ना कहीं जिंदा कर दिया। ये केजरीवाल का प्लस पॉइंट है। और केजरीवाल जितने ये शुरूड है उनसे कम शुरूड नहीं, बहुत बहुत तेज आदमी है। और इनके यहाँ तो बहुत सारे कुपड़ है, वो जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे भी। वो हर तरीके से इनके गेम को पलटने में माहिर है, पिछली 2 बार करके दिखाया। और इस बार भी मुझे लगता है कि इस चुनाव में, एज ऑफ नाउ जब आप बात कर रहे हैं, चुनाव की अभी घोषणा होनी है, 5-7 दिन में हो जाएगी। टेंटेटिवली 13-14 फरवरी के आसपास चुनाव होगा और 3rd वीक में रिजल्ट आ जाएगा। ये शेड्यूल है। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के पास क्लियर कट एडवांटेज दिल्ली के अंदर है। नंबर 2 पे बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी वहीं पर अपने लड़खड़ाती हुई घूम रही है। ये हकीकत है। सर, आपने जिक्र किया कि भाजपा के इंटरनल सर्वे में उनको 20 से 25 सीटें मिल रही हैं, और इस स्थिति के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने अपने आप को दिल्ली के चुनाव में झोंक लिया है। जिस तरीके से वो सामने आए और वो शीश महल से लेकर के तमाम चीजें कहते दिखाई दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का भाजपा को हारते हुए देखने के बाद भी प्रधानमंत्री की एंट्री क्या अपने आप में बड़ा सवाल नहीं बन जा रही है? नहीं, अति विश्वास है साहब, और ये अति विश्वास उन्होंने अर्जित किया है। हरियाणा को क्यों भूल रहे हैं आप महाराष्ट्र को क्यों भूल रहे? कोई कह सकता था कि महाराष्ट्र में मैंडेट? अति विश्वास है या फिर खेल की प्लानिंग? दोनों चीजें। एक खेल ये नहीं कर पाए, जो वोट काटने थे आम आदमी पार्टी के वो नहीं काट पाए जितने ये काटना चाहते थे। मैं जो जोड़ना चाहते थे, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे वोटर्स काट दिए गए। नहीं, तो उसको तो अभी तो टाइम था ना। अभी 6 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उसमें तो अगर आपने मेरा नाम काट दिया तो मैं जुड़वा भी सकता हूँ ना, अभी तो वो टाइम है। तो अब 6 जनवरी को जब वोटर लिस्ट फाइनल आ जाएगी, वो तो तब पता लगेगा कितने नए जुड़े और कितने कटे। और वो आम आदमी पार्टी इज कीपिंग ए वेरी क्लोज टैब ऑन दैट। वो इशू नहीं है। यहाँ पर जो मोदी जी की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर कोई माई का लाल सोच सकता था क्या कि ये परिणाम आएगा? भारतीय जनता पार्टी के खुद के सर्वे में आपने तो सैकड़ों शो किए उस टाइम। भारतीय जनता पार्टी के खुद के आईने में वो कभी 15 से ऊपर नहीं गई थी, लेकिन जो उन्होंने खेल रचा हर तरीके से, उसके बाद परिणाम सामने है। महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया उसकी कल्पना केवल अमित शाह को ही हो सकती है या राजीव कुमार को हो सकती है, चुनाव आयोग में जिन्होंने खेल करवाया, तीसरे को तो नहीं सकते। तो दिल्ली के अंदर ये उस गेम को कितना कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं राय साहब, वो 6 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। अब उसमें, क्योंकि आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो लाइक दैट, कि कार्डर पे काम करते हैं, उनके भी यहाँ पन्ना प्रमुख ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उनका ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं। ऑटो वाले, ये वाले, वो वाले, हर गली कोने कुचे में उनके लाभार्थी भी हैं, उनका कार्डर भी है और सारी चीजें हैं। तो उस चीज में मोदी जी, देखिए, कोई भी चुनाव, हरियाणा का चुनाव 5 दिन पहले छोड़ गए थे, अमित शाह भी नहीं आया आखिरी के 5 दिन में, तो मैंने आपने लगा के चुनाव तो वो छोड़ गए। और हकीकत में वो दिल्ली में बैकरूम प्लानिंग हो रही थी, डेटा मैनिपुलेशन कैसे होगा, ईवीएम में क्या खेल करना, जो भी कुछ हुआ। एंड सेम थिंग हैपेंड इन महाराष्ट्र आल्सो। तब तो विदेशी चले गए थे। कोई कह सकता था कि महाराष्ट्र का ये परिणाम आएगा?
छत्तीसगढ़ का ये परिणाम आएगा, मध्य प्रदेश का क्या आएगा। तो ये इन्होंने चैंपियन कर लिया है। लेकिन मेरा दिल्ली के मामले में ये मानना है कि केजरीवाल का जो ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे बड़ा डर ये क्या डालते हैं विरोधियों में कि जेल चले जाओगे। केजरीवाल की टॉप लीडरशिप ऑलरेडी जेल में घुमाई है, तो उनका वो डर भी निकल गया है। उनके लिए दिल्ली सर्वाइवल का सवाल है। उनको पता है कि पंजाब में जो वायदे आपने किए थे जनता से और जो ऐतिहासिक मैंडेट आया था, वो वायदे वो पूरे नहीं कर पा रहे। चाहे वो पार्टी जो सरकार है वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है जिन भी कारणों से। और अभी आपको पता है महिलाओं को 1100 रुपए देना था, वो नहीं दे पाए, तो बीजेपी उसको भी इशू बना रही है कि पंजाब में नहीं दिया तो यहां भी कैसे देंगे। पंजाब के वित्तीय हालात अलग है, दिल्ली कैसे सरप्लस स्टेट होता है, उस तरह की चीजें। लेकिन जो कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है, उनका विश्वास 6 तारीख को स्पष्ट होगा कि कितने वोट कटे, कितने नए जुड़े। और उसके ऊपर भी मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि केजरीवाल उस पर भी 5-4 चीजें रहस्योद्घाटन करके और इनको पूर्ण लाइट में दिखाने की कोशिश करे। हालांकि उन्होंने वोट कटने से भी रोके हैं और नए जुड़, वो भी उतना ही काम करते हैं ग्रास रूट पे। उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है। और दिल्ली का चुनाव, देखिए एक बात बड़ी तय है, जो लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सत्ता के संघर्ष को लेकर एलजी के जरिए लड़ी जा रही है, उसकी सबसे बड़ी सफर दिल्ली की जनता है। कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, उसका कोई चेयरमैन नहीं है, ये क्या सब हो रहा है। सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, यमुना की सफाई करानी थी वो नहीं हुई, लैंडफिल जो हटाने थे उनकी कुछ नहीं हुआ। तो केजरीवाल अपने इश्यूज के ऊपर मिजरेबली फेल हुए हैं बहुत पे, लेकिन उनके पास कहने को ये है कि एलजी मुझे काम नहीं करने देता। और आज तो उन्होंने एक और भी कमाल किया, सुबह सुबह आपने देखा होगा, तमाम लोगों के पास कई कई हजार और लाख रुपए के पानी के बिल चले गए और पानी इन्होंने माफ कर रखा था। तो केजरीवाल ने स्पेशली ट्वीट करके कहा है कि कोई भी पानी का बिल ना भरे, हमारी सरकार आ रही है और हम वो बिल फिर माफ कर देंगे। तो सब तरह का साम दाम दंड भेद दोनों तरफ से चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी कंप्लीट कंट्रोल में एलजी के है, एलजी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के है। एलजी एक संवैधानिक मुखिया ना होकर के इस सारे संकट की जड़ में है, मूल में है, इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स जो कोई भी नेता नहीं करता है, वो राजभवन में बैठ के कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान का समय नजदीक आता जाएगा, ये आक्रामकता और बढ़ती जाएगी और देखा जाए कि ये चीजें कहां तक जाती हैं। बहरहाल महिलाओं पर फोकस होना एक अलग बात है, लेकिन महिलाओं के लिए काम किया जाना एक अलग बात, और देखा जाए कितना कुछ काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए, दिल्ली की वास्तविक फिलहाल अभी तक की वास्तविक तस्वीर दिखाने के लिए जो है वो, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझा जाए कि दिल्ली में चुनाव के पहले क्या खेल चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।